नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग। दासी। हाँ राजकुमारी। गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी? आप इतनी अधीर क्यों हैं? लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी क्या राजकुमारी? ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम। आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी। किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट। राजकुमारी। हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है। कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न। राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात। सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो। राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं? प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही। आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं। आपका भय अकारण है। तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया? स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए। भीष्म, 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 ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हूँ, नियामक हूँ। पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही। मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है। अब सोचना बंद करें राजकुमारी। अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें। लाख प्रयत्न करती हूँ, किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। राजकुमारी, भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है। फिर वही अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी। ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।
दोनों ओर सहस्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। और वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं। सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगरी है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है? वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु। सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है, वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी। क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी? वो अभी कैसे आएंगे? उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए। कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है। आयुष्मती भव। कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज। पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है, राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा। मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज। साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो। जो आज्ञा। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधार लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं? राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे। क्यों? वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है। लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं। मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है? अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सकें। ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ। अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं। एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्सामय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराज धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मांध, सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।
पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे। नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन हैं। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं? किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो। क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए। संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो? धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं? पूछो। आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा? गांधारी। या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं? विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट छोड़ दो। अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है। प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं। कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में जलता रहा। उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री। क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे। तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूं। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी। गांधारी, अपने निहित स्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो। मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए। कौन? मैं धृतराष्ट्र। ओह, आप। विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना। मुझे तनिक सहारा दो गांधारी। न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गांधारी। किंतु महाराज, मेरे लिए भी तो। क्या? अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
क्या हुआ? गिर पड़ी? लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ। प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है? मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी। महाराज। गांधारी, मैंने न हरिण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी। किंतु तुम भी? क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या? महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है। क्या तुम भी ज्योतिहीन हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। क्या? मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है। और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा? तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं? मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता नहीं। महाराज, मैं सोचती थी कि अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं। किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य। ओह, असहनीय है ये सत्य। महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है। क्या? महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है। पुत्र लाभ? हाँ महारानी। बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना? आश्चर्य है महारानी। क्यों? इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं? आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं। क्या? महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का। ओह, पगली कहेगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं। इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है। गांधारी, महाराज आ रहे हैं, तू जा। जो आज्ञा महारानी। सुना तुमने गांधारी? महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया। कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है। हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ। हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना? सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
उत्तराधिकारी? हाँ, इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं देवी गांधारी। महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए। हाँ, 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 होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा? महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं दृष्टिहीन हूं देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं। अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन? नहीं जानता देवी। अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे। किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा। धैर्य रखो देवी गांधारी। कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी। तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। महाराज, महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। कहो सूत। महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी। ईश्वर कल्याण करे। मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाज ही नहीं रह सकती थी? इतना अपमान, महारानी, एक बार, केवल एक बार। नहीं, देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश, आंखें कैसी हैं? बहुत मोहक। काश मैं देख सकती। किस पर क्या है? किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी। एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा। इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे। कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता। न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा। महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी? क्यों नहीं? दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है? हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं?
उन्हें तो वर्णावत का लाक्षागृह खा गया। बहुत दुखद प्रसंग है ये गांधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है, कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं। इस आशंका का कारण? कोई विशेष कारण नहीं। दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते। महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही न रहते। जानता हूँ गांधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता। नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था। महाराज। कौन? विदुर, आओ आओ। बहुत शुभ समाचार है महाराज। अच्छा, द्रौपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है। स्वयंवर का क्या हुआ? हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर आ रही है। मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा। क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है। अर्जुन ने? अर्जुन जीवित है? हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं। कैसे? लाक्षागृह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। हाँ? पांडवों को उसका आभास हो गया था। वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया। विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए। दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।